मेरे प्यारे देशवासियों, आज वीडियो क्रमांक 7 सीरियल नंबर 7 वीडियो आज जो है जारी करने जा रहा हूँ। और पिछले वीडियो में हम लोगों ने पांच राज्यों के चुनाव से संबंधित कुछ बातों पे चर्चा की और अब पुनः मैं अपने शुरू के वीडियो के अनुसार पूरे देश के अलग अलग मुद्दों पे थोड़ा विस्तार से चर्चा करना चाहता हूँ। और जो है हम लोगों ने रोड रेल कॉम्बिनेशन और रोड्स फॉर गुड्स ट्रांसपोर्टेशन, कुछ हाउसेज के संबंध में, घरों के संबंध में जो वर्तमान केंद्र सरकार ने स्कीम लिया है उसकी चर्चा हुई। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास अपनी ज़मीन नहीं है और बहुत सारे लोग जो है वो बेगर्स हैं, भीख मांगने का काम करते हैं, जो लाखों की संख्या में हैं। तो आज मैं कुछ देर जमीन की चर्चा करूंगा जो पब्लिक लैंड है। पब्लिक लैंड मतलब सरकारी जमीन, बोलचाल की भाषा में सामान्य तौर पर उसको सरकारी जमीन जो है वो, तो या बहुत जगह वेस्ट लैंड भी बोलते हैं। लेकिन इसके भी कुछ प्रकार हैं। एक बहुत बड़ी एरिया देश में जो है वो फॉरेस्ट लैंड है, माउंटेन्स हैं, पहाड़ हैं। पहाड़ का जो एरिया है वो किसके अधीन है? स्टेट के अधीन है, सेंट्रल गवर्नमेंट के अधीन है, अभी मैंने पता नहीं किया है। और ये बहुत बड़ी एरिया है। तो बहुत जगह पहाड़ों में बस्तियां हैं। उत्तराखंड, हिमाचल, जम्मू कश्मीर, लोग तराई में बसे हुए हैं और उसी में खेती बाड़ी करते हैं। एक बहुत बड़ी हमारी जनसंख्या, हम लोग जो है वो जंगलों में बसे हुए हैं। और उसमें जो आदिवासी की श्रेणी में आने वाले लोग हैं वो भी बहुत बड़ी संख्या में हैं। और वो देश की मुख्य धारा में, मुख्य धारा मीन्स कि उनका प्रॉपर एजुकेशन हो, उनका प्रॉपर सिविलाइजेशन जो है वो डेवलप करे, जो है जिसको मॉडर्निटी बोलते हैं, जो है आधुनिकता मीन्स कि शिक्षा, पहनावा, बोलचाल,
रहन सहन, तो कुछ स्कीम ऐसे हैं जिसमें कि ये पहल हुई है, जैसा मेरे को सुनने को मिला, कि आदिवासी लोग को वैसे ही छोड़ देना है ओरिजिनल फार्म में, और लोग जो है उनका ओरिजिनल जो है वो रूप देखना चाहते हैं कि आदिवासी का जो है वो ऐसे 100 साल पहले, 200 साल पहले, 500 साल पहले कैसे रहते थे और आज भी कैसे हैं। तो ये तो बहुत विस्तृत विषय है, बट मेरा विचार है कि सबका जो है डेवलपमेंट होना चाहिए, इवोल्यूशन होना चाहिए और मुख्य धारा में जुड़ना चाहिए। तो हमारे देश के अंडमान निकोबार में से एक दिन देख रहा था कि कुछ एरिया जो है वो आदिवासियों का जो है वो उनका जो है वो प्रोटेक्टेड एरिया इन सेंस कि वह उन्हीं लोगों ने फोर्टिफाइड किया हुआ है। बाहरी लोगों को जो है मार देते हैं, उसमें घुसने नहीं देते, समुद्र के किनारे जो है। तो वो तो एक बहुत ही दूर की जो है बात है। और अभी मैं सामान्य तौर पर ज़मीन की बात आज करना चाहता हूँ। तो एक बहुत बड़ी एरिया जो है वो फॉरेस्ट के अंदर है, और इसके बाद से मिलिट्री के अंदर है, रेलवे के अंदर है, और भी जो पब्लिक संस्थान हैं, पब्लिक इंटरप्राइजेज हैं, उनके अंदर में है। और बहुत सारे स्टेट्स ने लैंड बैंक बना के रखे हैं, तो उसमें भी बहुत सारी ज़मीन है। और जो है एग्जैक्ट फिगर मेरे को याद नहीं आ रहा है, बट वर्तमान केंद्रीय सरकार ने बहुत सारे जो है ज़मीन जिनका कि रिकॉर्ड दुरुस्त किया गया है, और ये पता किया गया है कि कितनी सरकारी ज़मीन जो है वो अनऑथराइज्ड ऑक्यूपेशन में जो है वो है। और उसमें ये भी मैं रिपोर्ट देखा था कि ज़्यादा से ज़्यादा ज़मीन जो है वो असम में निकल के आई है। तो पूरे देश में और उसके प्रति, उस ज़मीन के प्रति जो भी रोल केंद्र सरकार का है या राज्य सरकार का है, और जो है नेशनल हाईवे बने हुए, स्टेट हाईवे बने हुए, स्टेट रोड्स हैं, तो उस ज़मीन में से और जो भी ज़रूरत हो लैंड एक्विजिशन, ज़मीन का जो है भूमि अधिग्रहण जो है उसके प्रावधान हैं, और सरकार जो है वो भूमिहीनों को जो है वो भूमि दे सकती है, उनको बसाया जा सकता है, उनसे प्लांटेशन कराया जा सकता है। तो इस संदर्भ में कोई जो है वर्तमान सरकार की स्कीम जो है वो मुझे पता नहीं चली। मैं जो कल ही देख रहा था कि क्या-क्या जो है वर्तमान सरकार की जो है केंद्र से प्रायोजित जो है योजनाएं, स्कीम्स चल रही हैं। तो कल जो है कुल 22 योजनाएं मैं जो है नोट किया, और जो है एक आज ही जो है वो जो है जल जीवन योजना वो अगस्त 2019 से शुरू हुई है,
2024 तक जाने वाली है। तो अभी योजना के संबंध में थोड़ी देर बाद में चर्चा करूँगा। अभी जो है मेरे को लगता है कि जो है भूमिहीन लोग हैं, और इसमें आगे भी बहुत काम हुआ है, बट मेरे को लगता है कि भूमिहीन लोग को ज़मीन होनी चाहिए। हमारे देश में जितने भी भूमिहीन हैं वो जो है जिस किसी भी व्यवसाय में हैं, या वो बेगर्स हैं, भीख मांगने का काम कर रहे हैं, तो ये जो है एक प्रायोरिटी का काम होना चाहिए, प्राथमिकता का काम होना चाहिए सरकारी स्तर पे, चाहे वो केंद्र की सरकार हो या राज्य की सरकार हो। और बहुत लंबे समय तक हम लोग जो है आँख मूंद कर नहीं रह सकते इस मुद्दे पे। जो है जंगलों की कटाई बहुत दिनों से हो रही है। जंगल विभाग भी काटता है, और उसके आसपास के लोग या जंगल के अंदर निवास करने वाले लोग वो निरंतर जो है जंगल की कटाई कर रहे हैं, और बहुत भारी मात्रा में जंगल कट गए हैं आज के दिन। और जो है यह जंगल की कटाई वैध रूप में या अवैध रूप में जो है वो जो है हमारे पर्यावरण को प्रभावित करती है, और जो है जलवायु को, क्लाइमेट को प्रभावित करती है, और जो है गर्मी बढ़ती है। और जो इसमें जो है पर्यावरणविदों का जो अनुमान है, जो आकलन है, वो कि धरती का टेम्परेचर जो है वो बढ़ रहा है, और ग्लेशियर फिसल रहे हैं, समुद्र का जल स्तर बढ़ रहा है। तो ये जो है एक अलग मुद्दा, लेकिन इसी से जुड़ा हुआ है, जमीन से, भूमि से ही जुड़ा हुआ है। तो विनोबा भावे और जयप्रकाश नारायण जी, विनोबा भावे ने पैदल यात्रा करके जो है लाखों एकड़ ज़मीन जो है वो भूदान के रूप में, जो बड़े बड़े ज़मींदार थे, बहुत जो है लैंडलॉर्ड्स थे, उनसे जो है दान में लेके उन्होंने और भूमि का वितरण किया। और ये भी मैं रिपोर्ट देखा था कि उसमें से अभी भी बहुत सारी ज़मीन जो है जिनका कि वितरण नहीं हो पाया, वो सरकार के खाते में है, सरकार के कब्जे में है। तो जो है क्यों नहीं पहल करके जो है, और हम लोग जो भी सरकारी ज़मीन है उसका 10वां हिस्सा या तो उसी में से या कहीं से अधिग्रहण करके, और जो है भूमिहीन लोगों में जो है वितरित कर दिया जाए। और उसमें जंगल विभाग की यदि ज़मीन है तो उसमें जो है प्लांटेशन के लिए जो है वो जो है फलदार वृक्ष या लकड़ी के लिए जो है यूज होने वाले प्लांट्स हैं, या कागज़ बनाने वाले प्लांट्स हैं, इकोलिप्टस वगैरह, नीम ट्रीज है, वो जो है इस तरह से मैं नीम ट्री का जो है, नीम के पेड़ का जो है मेरे लाइफ के साथ जो है बचपन से ही जुड़ाव रहा है। अभी भी जो है कोशिश रहती है कि दोनों वक्त जो है नीम की दातून से जो है वो मुंह साफ करें। तो जो है ब्रश भी करते हैं, और नीम की दातून का भी जो है ताज़ा नीम का दातून, और जो है कुछ कुछ हमने नीम के पेड़ जहाँ भी रहे हैं वो लगाए, अभी भी लगाते रहते हैं। और खासकर गुजरात में जाने से जो है
मेरे को बहुत अच्छा लगता है कि जो है वहाँ बहुत सारे नीम के पेड़ लगाए गए हैं। और जो है पुणे जाता हूँ, वहाँ भी जो है रोड के किनारे जो है वो छोटे-छोटे नीम के पेड़ लगाए गए थे। अभी तो 4-5 साल में काफ़ी बड़े हो गए हैं वो लोग भी, वो पेड़ भी। तो जो है और जो अच्छी क्वालिटी का जो है वो पेड़ जो है उसमें भी अलग-अलग प्रजाति के पेड़ हैं। तो जो सॉफ्ट होते हैं, अच्छी प्रजाति का, उनमें बहुत सारी शाखाएँ आती हैं छोटे पर भी। तो इस तरह के पेड़ जो है वो अ, पूरे देश में जो है वो लगाए जाएँ। और जो है रोड के किनारे जो है वो अ, न लगाया जाए। यदि बहुत लंबे समय के लिए चौड़े रोड की ज़मीन ले ली गई कि जो है प्रोविज़न 10 लेन 8 लेन का छोड़ के उसके बाद भी बहुत दूर यदि ज़मीन है तो एकदम लास्ट ईज पे, लास्ट किनारे पे पेड़ लगाया जाए। क्योंकि पेड़ लगने के बाद से उसको काटने में बहुत दिक्कत होती है, बहुत सारी अड़चनें हैं, अड़ंगे हैं। तो जो है कानून जो है उसके लिए बहुत स्ट्रिक्ट है। सुप्रीम कोर्ट भी बहुत उसके लिए स्ट्रिक्ट है कि पेड़ काटे ना जाएँ। उसके लिए बहुत जगह जो है वो जो है इंफ्रास्ट्रक्चर की योजनाएँ जो हैं वो बहुत विलम्ब से उनका क्रियान्वयन होता है, वो जो है इम्प्लीमेंट होती हैं। और जो है बहुत जगह जो है वो बिल्कुल उसके लिए रुक जाता है। तो जो है इसमें बहुत जो है सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्टिव्स जारी हो चुके हैं। तो उस सुप्रीम कोर्ट के उस ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के उस डायरेक्टिव का सम्मान करते हुए, देश के कानून का पालन करते हुए हमको आगे कदम बढ़ाना है। तो अभी इस तरह का कोई जो है स्कीम जो है वो न लाया जाए कि जो है जिससे आगे जो है कोई इस तरह के रोड, रेल, लीनियर प्रोजेक्ट हैं, उसके एक्सपेंशन में बाधा आए। चाहे वो किसी भी तरह के प्लांटेशन हो, कोई भी पेड़ हो। तो जो है ज़मीन की मैं चर्चा कर रहा था। तो जो है भूमिहीन या भूमि वाले लोग भी यदि किसी देश के जगह, ऐसी जगह में जहाँ की उनका चॉइस है, वहाँ बसना चाहते हैं, जहाँ क्लाइमेटिक रीजन है, पोल्यूशन का रीजन है, या जो है किसी शहर का रीजन है, समुद्री रीजन है, रिवर का रीजन है, और जो भी फैक्टर हो इंडिविजुअल कंसिडरेशन का। तो हमारे देश में तो कानून है कि कोई देश में जो है वो इंटर स्टेट जो है कोई जो है मोबिलिटी के लिए जो है फ्री है, कहीं भी बस सकता है, कहीं भी रह सकता है पूरे देश में। तो जो है इस फेडरल स्ट्रक्चर में जो है वो जो है ये एक बहुत बढ़िया सुविधा है, शुरू से रही है। जब तक कश्मीर स्टेट था सुनते हैं कि वहाँ जो है प्रतिबंधित था, लेकिन अब तो कश्मीर स्टेट रहा नहीं। तो 2 यूनियन टेरिटरी हो गए, जम्मू कश्मीर, लद्दाख। तो वहाँ भी यह बात जो है आज के दिन में रही नहीं। तो मेरी वीडियो थोड़ा लंबी हो जा रही है डिस्कशन में, क्योंकि इन डिटेल मेरे को जो है वो अच्छा लगता है कि कोई मुद्दा जो है वो छूट न जाए, कोई इसी में पार्ट जो है जो मुद्दा डिस्कस कर रहे हैं। तो जो है इन डिटेल थोड़ा सा तो जो है दर्शक लोग जो है हमारे जो भी देशवासी जो है वो देख रहे हैं, धैर्य से देखेंगे। ये पूरे देश की समस्या है, पूरे देश का मुद्दा है, और इसमें सबका इन्वॉल्वमेंट है, सबका जुड़ाव है। और ये मुद्दा जो है वो बहुत लंबे अरसे, सदियों से चला आ रहा है, कई 100 साल से। यहाँ ज़मींदारी प्रथा थी, राजे महाराजे थे। अभी हाल का बात है, अभी भी
उनके वंशज जो हैं उनके पास जो है वो बहुत बहुत ज़्यादा ज़्यादा ज़मीन है। वो किस तरह से है, उसको किस तरह से वो मैनेज किए हुए हैं, और जो है वो एक बहुत ही गूढ़ विषय है। और उसमें जो है अभी तक जो है कोई उसका डिटेल जो है वो मेरे पास नहीं है कि जो है, बट चर्चा में जो है कई बार सुनने को मिलता है कि यह राजे राजवाड़ों जमींदार फैमिली से हैं। वो डिस्कशन में भी बताते हैं कि जो है अभी कल ही एक इस तरह का जो है एक पॉलिटिशियन का डिस्कशन सुन रहा था। तो पत्रकार ने पूछा कि आपके पास कहाँ से धन आता है, पॉलिटिक्स करते हैं, क्या है सोर्स ऑफ इनकम? तो उन्होंने जो है बहुत जोर दे के कहा कि हम लोग जो है पुश्तैनी जमींदार परिवार के हैं, और हमको इलेक्शन के लिए अपने जो है बाकी काम के लिए ज़रूरत होती है तो ज़मीन बेच देते हैं। जो है इस देश में, हमारे देश में वो तो तरह तरह का भांत भांत का जो है वो स्थिति है। तो मेरा विचार है कि जो है पहले जो भूमिहीन लोग हैं, लैंडलेस लोग हैं, उनको जो है ज़मीन की व्यवस्था किया जाए, और बाकी जो भी लोग जहाँ भी उनका चॉइस है बसने का, जो वर्तमान में वो जो है मुश्किलों का सामना करते हुए रह रहे हैं, कोई अल्टरनेट नहीं है, उनके सामने एक अल्टरनेट दिया जाए और देश की कुल ज़मीन का 10वां हिस्सा रिलीज कर दिया जाए। तो उससे जो है लोक हित में, लोक कल्याण में जो है बहुत एक बड़ा कदम होगा। और जो है उस ज़मीन पे तो सबका हक है, उनका भी हक है, जो भीख मांग रहा है उसका भी हक है, जो लैंडलेस है उसका भी हक है, जो सरकारी ज़मीन है। तो जो है सरकारी योजनाओं में भी सबका हक है, यदि वो स्पेसिफिक नहीं हो, उसमें कुछ लिमिटेशंस नहीं हो, एज का लिमिटेशन, इकोनॉमिक बैकग्राउंड का लिमिटेशन, या जो है रिजर्वेशन का लिमिटेशन, इस तरह की नहीं हो, तो बाकी तो सब सामान्य है। तो जो है इसका जो है एनालिसिस होना चाहिए। और प्यारा भारत पार्टी यदि समृद्ध हो गई और शासन में आई तो इसका जो है आकलन करा के और जो है इस पे जो है आवश्यक कदम उठाएगी। और अब मैं चर्चा करने जा रहा हूँ उन केंद्र से प्रायोजित, केंद्र से चालू की गई योजनाओं का। आप लोगों में से बहुत लोगों को पता होगा, बट जो है हमने एक जो है कंपाइलेशन जो है वो किया है, और जिनको पता नहीं है वो पता उनको चलेगा और वो उसका लाभ लेंगे। तो मैं जल्दी जल्दी उन योजनाओं को पढ़ देता हूँ। तो जो है वो रिपोर्ट आता है, जो है रिपोर्टर सब जो है न्यूज़ चैनल सब बोलते हैं, सर्वे करके बोलते हैं कि जो है आयुष्मान योजना का कर रहा था। तो जो है कुछ एक लोगों को ही आयुष्मान योजना का पता है, हॉस्पिटल में जाके वो इंटरव्यू कर रहा था। तो जो है इस तरह की योजनाएं जो हैं वो पहले तो पब्लिक के बीच उसको जानकारी होगा। कोई योजना निकलेगी और जिसके लिए निकली उसको पता ही नहीं चले तो जो है ये तो
मतलब उनके साथ न्याय नहीं होगा। और न्याय जो है वो पूरा होना चाहिए सबके साथ, जिसके लिए योजना आई है। तो हाँ, पहली योजना जो है वो स्किल डेवलपमेंट की योजना है। स्किल डेवलपमेंट स्कीम, कौशल विकास योजना। इसमें जो है 8 लाख लोगों के कौशल विकास का जो है वो काम लिया गया है। लेकिन एक रिपोर्ट सुन रहा था कि कौशल विकास योजना तो उसमें कुछ खास काम हुआ नहीं, और वो जो है टाइम टाइम फीस हो गई। कोई रिपोर्ट, कोई चैनल बता रहा था, मेरे को कुछ आइडिया नहीं। तो जो है ये एक अच्छी पहल है कि कम से कम 8 लाख लोगों का स्किल डेवलपमेंट हो जाए। स्किल डेवलपमेंट का मतलब है कि वो कोई जो है गुण सीख जाए कुछ काम करने का, कुछ जो है कोई भी स्पेशल इसमें जो है प्लम्बर का हुआ, कारपेट का इंडस्ट्री का हुआ, कुछ भी जो है, तो सीविंग मशीन हुआ चलाने का, सिलाई मशीन, तरह तरह के हैं इसी तरह के। इसके बाद है दूसरा, प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वास्थ्य स्वस्थ भारत योजना। ये हेल्थ पे आधारित है और जो है स्वास्थ्य पे आधारित योजना है। इसके बाद है मेगा इन्वेस्टमेंट टेक्सटाइल पार्क्स। ये 1,000 एकड़ का पार्क जो है टेक्सटाइल से संबंधित जो है इंडस्ट्री डालने के लिए ये बनाने की योजना है। इसके बाद से जो है स्वच्छता सारथी फेलोशिप जो है ये योजना है, वो किसी साइंटिफिक एडवाइजर का द्वारा स्पॉन्सर्ड योजना है। तो जो है स्वच्छता सारथी फेलोशिप, इसमें जो है जो काम कुछ करते हैं लोग, उनको फेलोशिप मिलती है। इसके बाद ग्राम उजाला प्रोग्राम, एलईडी बल्ब्स, ये जो है 10 रुपये में जो है एलईडी बल्ब वितरण करने का है, और 1,50,00,000 बल्ब जो है वितरण करने का है। पता नहीं, एलईडी बल्ब तो जो है इसमें बिजली की बचत होती है ऐसा बताया गया, बट जो है ये इंडिविजुअल तौर पे ये जो है एलईडी बल्ब, मैं योजना की बात नहीं कर रहा हूँ, बट एलईडी बल्ब मेरे को पसंद नहीं आया। मेरे घर में जो है इसके पहले का जो सिस्टम था उसमें ट्यूबलाइट जो है बल्ब लगे हुए थे, अभी भी हैं। तो जो है यदि कोई ट्यूबलाइट खराब हो गया, वो जो है नहीं जल रहा है, तो उसको रिप्लेस करना जो है वो जो है वो बहुत मुश्किल हो, वो कंटिन्यू नहीं कर रहा है। और जो है वो इंडिविजुअल इज बाउंड टू गो फॉर एलईडी, तो उसको पूरा सेट ही लेना। एलईडी में है कि सेट, यदि वो ट्यूबलाइट का सेट जो है वो खराब हो गया तो पूरा सेट ही होगा। पहले जो है उसमें ट्यूब जो है चेंज कर देते थे, ऐसा बताता है लोग। मैं तो उसमें कुछ एक्सपर्ट नहीं हूँ, बट जब से एलईडी आया है मैं तो प्रॉब्लम झेल रहा हूँ। मैं अपना इंडिविजुअल बात कर रहा हूँ, आप लोगों को जैसा लगे। इसके बाद से स्टार्टअप इंडिया सीड फंडिंग स्कीम, इसमें जो है ये योजना जो है वो जो कुछ सीड बैग्स जो देने का है शायद। इसके बाद से स्वामी इन्वेस्टमेंट फंड, रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करने का जो है वो कुछ जो है वो फंडिंग कराने का है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का।
इसके बाद फेम इंडिया फेज 2 इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, ये इलेक्ट्रिक व्हीकल से रिलेटेड योजना है। इसके बाद है युवा स्कीम, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन फॉर ऑथर्स बिलो 30 ईयर्स। 30 साल से कम एज के लोग जो ऑथर का जो है स्किल डेवलप किए हैं, वो उनमें वो क्वालिटी है कि जो है वो कुछ आर्टिकल लिख सकते हैं, तो जो है उनके लिए है। और इसके बाद से एक डिजिटल इंडिया जो है वो स्कीम है, जिसमें कि जो है बहुत सारे जो है डिजिटली जो है वो मोबाइल्स पे, टैबलेट पे, जो है व्हाट्सएप पे, कंप्यूटर पे, टीवी पे, ये सब जो है स्कीम्स हैं। डिटेल स्कीम मेरे को मालूम नहीं, मैं हेड लिखा हूँ, डिटेल्स स्कीम भी ये था। और इसके बाद से क्या बोलते हैं, अच्छा, कंप्रेस्ड बायोगैस का जो है पेट्रोल और डीजल के अल्टरनेट में जो है उसके लिए जो है वो स्कीम है। एफोर्डेबल एनर्जी एंड गैसेस का जो है स्कीम है। इसके बाद सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम है। राष्ट्रीय आरोग्य निधि, वो जो है वो डिजिटलाइज्ड योजना है। इसके बाद से सीड मिनी किट प्रोग्राम, उसमें जो है छोटे छोटे सीड के जो है पैकेट दिए जाएंगे, मिनी किट हो गया। इसके बाद संवाद स्कीम, वो जो है योजना है। फिर जो है टेक्निकल एजुकेशन क्वालिटी इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, ये एक योजना है। इसके बाद है टेक्निकल एजुकेशन एंड रिसर्च इम्प्रूवमेंट इन टेक्निकल एजुकेशन, ये 10 करोड़ की योजना है। मैं इसमें आश्चर्यजनक चीज कि जो है हमारे देश में केंद्र सरकार जो है कोई 10 करोड़, मात्र 10 करोड़ की योजना भी ला सकती है। तो ये जो है इट इज फॉर द सेक ऑफ द योजना, कि योजनाओं का नंबर जो है को बढ़ा दिया जाए, वो किसी में 5 करोड़ 10 करोड़ डाल दिया जाए, हो गया। अच्छा, इसके बाद सखी वन स्टॉप सेंटर्स, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलप, ये एक योजना है। इसके बाद प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, ये जो है ये योजना जो है वो एक चल रही है अन्न की। इसमें जो है कुछ जो है 5 किलो जो है फ्री अनाज देने का है। इसके बाद स्माइल स्कीम, ये जो है सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट का, ये जो है ये बेगर्स के लिए स्कीम है, उनको रिहेबिलिटेट करना है। और इसमें कुछ जो है शहर जो है, सिटीज जो है वो जो है पहले इनका ये किया गया है, फिक्स किया गया है। इस शहर में हैदराबाद, दिल्ली, बेंगलोर, चेन्नई, इंदौर, मुंबई, नागपुर, पटना एंड अहमदाबाद। तो इन शहरों में तो मैं जाऊंगा तो देखूंगा कि कितना जो है उनको रिहेबिलिटेट किया गया, क्या जो है वो भिखारी लोग भीख मांग रहे हैं कि नहीं, रोड के किनारे, स्टेशन पे, धार्मिक स्थलों पे, दिस दैट, उनके सब जगह सेंटर बने हुए हैं। और क्या बोलते हैं वो ये जो है बहुत लंबे समय से जो है इस पे जो है कुछ सरकार ने काम नहीं किया था। इस सरकार ने पहल किया है, तो जो है मेरे को तो बहुत अच्छा लग रहा है यदि इसको इम्प्लीमेंट हो जाए। बट मैं देखता हूँ कितना इम्प्लीमेंटेशन हुआ है। स्कूल इनोवेशन एम्बेसडर ट्रेनिंग प्रोग्राम फॉर टीचर्स ट्रेनिंग, तो जो है ये एक जो है टीचर्स लोग के ट्रेनिंग देने का स्कीम है। इसके बाद से आरोग्य धारा आयुष्मान भारत योजना, जो है आरोग्य धारा आयुष्मान भारत योजना, इसमें जो है कुछ जो है सर्टेन अमाउंट लेके बहुत लार्ज स्केल पे लोगों का जो है, तो हमारे देश में तो अभी जो है इसके संबंध में मैं देख रहा था, जो है एक जो है रिपोर्टर जो है न्यूज़ रिपोर्टर जो है वो सर्वे कर रहे थे, तो उसमें जो है निकल के ये आया कि ये योजना जो है वो
सरकारी गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स, वहीं पर ये योजना जो है वो टेकअप की गई है। प्राइवेट कोई हॉस्पिटल इस योजना को लेने के लिए तैयार नहीं हुआ। तो जो है सरकार की योजना सरकारी ही हॉस्पिटल में है वो कौन। तो इसमें ये बताया जा रहा था कि नॉर्मली जो है सरकारी हॉस्पिटल में जो है जो दवाई नहीं रहती है उसको बाहर से लेना पड़ता है, जो उनके बजट में नहीं है तो जो आदमी वहाँ ट्रीटमेंट ले रहा है उसको उसके फैमिली को जो है बाहर से दवाई लेनी पड़ती है। और इस योजना के तहत जो आता है तो उसको जो है वो हॉस्पिटल जो है वो उसको दवाई जो है नहीं खरीदनी पड़ती, हॉस्पिटल ही दवाई जो है मैनेज करता है। उसी को जो है उसको बाहर से परचेज करके मंगाना हो उसका जो है बजट प्रोविजन करके जो है हॉस्पिटल को, ये डिफरेंस है इस योजना से जुड़ने के। यही बताया जा रहा था किसी रिपोर्टर द्वारा। और जो है और जो है एक है भारतीय प्राकृतिक कृषि योजना। प्राकृतिक नेचुरल, नेचुरल एग्रीकल्चर मीन्स ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर। तो जो है और एक आज देखा मैं वो जो है जल जीवन योजना जो कि 24 तक जानी है और नल से जो है जल जो है वो घर घर पहुंचाना है। तो उसमें जो है 19 करोड़ जो है हाउसेस को जो है जल देने की योजना है। और बहुत ऐसे कॉलोनीज हैं, बहुत सारे ऐसी बस्तियां हैं जहाँ की अभी भी लोग जो है जल के लिए बहुत मुश्किल का समय। और हमारे देश में तो जल बहुत ही प्रचुर मात्रा, और बरसात बरसात के दिनों में तो जल जो है वो बाढ़ का रूप ले लेता है नदियों में। और हमारे धरती में भी जो है काफ़ी जल जो है वो ऊपरी लेवल पे आ जाता है, फिर धीरे 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 उसका लेवल जो है वो नीचे हो जाता है। और उसी से जो है वो बहुत विस्तृत रूप में खेती होती है। तो जो है कहीं कहीं जल स्तर जो है बहुत लंबे समय तक जो है ऊपर में ही रहता है। बंगाल में जो है ईस्ट साइड, मैंने बंगाल में जो ईस्टर्न साइड में है उसको जो है डाउन फील्ड भी बोलता है लोग। तो जो है डाउन फील्ड बोलता है लोग तो उसका लेवल लोअर होगा। तो जो है वहाँ जो है पानी का लेवल ऊपर में है। अब उसका जो है जियोलॉजिकल जो है भूगर्भीय क्या कारण है कि जो है वो जो है ज़रूर जो है वो डाउन साइड में होगा तो बाकी तरफ से जो ऊंचा है देश में ज़मीन तो हो सकता है वो रीजन हो या जो भी रीजन है, बट जो है वहाँ पानी ऊंचा रहता है। और कुछ रीजन हैं, कुछ शायद गुजरात में भी है और राजस्थान में है जिसको मरुभूमि कहा जाता था, जहाँ पर कि जो है तो अभी तो वहाँ जो है उसी में जो है पानी ले जाके नहर से या जैसे भी अभी सुनने में आया कि वहाँ काफ़ी कुछ हरियाली जो है पैदा की गई है, प्लांट लगाए गए हैं। तो जल के संबंध में जो है मेरा एक बहुत दिनों से पुराना विचार है कि जो है जल संरक्षण पर जो है पूरे देश में जोर दिया जाए। और जो पहाड़ी हैं जिनका लेवल हायर लेवल पे है और जहाँ जो है पहाड़ पर पानी जो है जहाँ बस्तियाँ नहीं हैं वहाँ जो है पानी का जो है वो पोल्यूटेड नहीं होता है, बहुत कम चांस रहता है पानी जो है। तो जो है जो पहाड़ के डिकेज हैं जो वही जो है या पत्ते उत्ते जो पेड़ ओड़ हैं वही जो है, बट जो है कोई जो है जैसे नीचे आने पर जो है बहुत सारी नालियाँ उसमें मिल जाती हैं, प्लस जो है वहाँ के रहने वाले लोगों का जो है मवेशियों का, एनिमल्स का, और जो है जो वेस्ट है वो सब जो है चाहे अनचाहे भी बहुत सारा जो है वो मिल जाता है। तो जो है लोग उसमें स्नान करते हैं, बहुत सारे कपड़े वॉशिंग दिस दैट, घर का यूटेंसिल्स धोना, बहुत सारे पार्ट जो है वो उसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं। तो हम लोग जो है मैं कल ही देख रहा था कि जो है
सिंधु नदी, इंडस रिवर, और जिसे मेरे देश का नाम जो है, हमारे देश का नाम जो है वो इंडिया, हिंदुस्तान पड़ा। इंडस इंडिया इंग्लिश वर्ड है, तो जो है बाहर से जो लोग आए वो उसको सिंधु नदी को इंडस बोले, और इसके बाद से इस देश का नाम पड़ गया इंडिया, उसी इंडस। तो सिंधु नदी जो है वो, उसका काफ़ी भाग जो है पहले शुरू में इंडिया में है, और बाद में पाकिस्तान में चली जाती है, और उसमें बहुत ही जो है प्योर वाटर, स्वीट वाटर। तो जितना भी हिमालयन रेंज से जो है उधर जो है वो तिब्बतियन रेंज से जो है वो नदी निकल रही है, हिमाचल प्रदेश से निकल रही है, उत्तराखंड से निकल रही है। ये सब नदियों का जल जो है वो बहुत ही साफ है, निर्मल जल। वहाँ जाने से भी लगता है कि जो है निर्मल जल है। तो अ, मेरा विचार है कि जो है ये हमारे जीवन में जो है हम्म, हवा के बाद जो है जल का ही महत्व है। तो हवा जो है तो पूरा विश्व मिल के जो है वो अ, प्रदूषित कर रहा है। उसमें कुछ रोल मेरे देश का भी है, बट अपने विकास के लिए जो है अपना इंफ्रास्ट्रक्चर, अधोसंरचना विकास के लिए, और जो है उसकी विकसित अधोसंरचना को कंटिन्यू करने के लिए जो है अभी भी जो है जो बड़े बड़े देश हैं, शक्तिशाली राष्ट्र हैं, वो जो है वातावरण में जो है वातावरण को पोल्यूशन कर रहे हैं। इसके लिए वर्ल्ड लेवल पे बहुत सारी कॉन्फ्रेंसेज हो चुकी, बहुत सारे रिजोल्यूशन पास किए गए। जो लोग ऑलरेडी बहुत मेजर पोल्यूशन कर चुके हैं, अभी भी कर रहे हैं, उन्हीं का बहुत जोर है जो है कि इसको ठीक किया जाए। अब वो कितना उसका पालन कर रहे हैं जो है वो एक अलग मुद्दा है। और हमारा देश जो है तो उसमें जो है बहुत सारे कोयले की चिमनियाँ जो है जलती हैं, लकड़ी जलाया जाता है, दीज है, वो बहुत सारे फैक्टर हैं जो कि पोलूटेंट का प्रोडक्शन कर रही है, और पोलूटेंट जो है एयर में मिल के पोल्यूशन क्रिएट करता है। तो उसका एक जो है वो लेवल जो वो ऑप्टिमम लेवल होता है, उसके नीचे रहने पर वो ठीक है, बट वो लेवल जब बढ़ जाता है, उसका क्वांटम हवा में बढ़ जाता है, तो वो जो है वो पोलूटेंट जो है वो हो जाता है, जो हवा का क्वालिटी जो है खराब हो। और दिल्ली का रिपोर्ट तो जो है बहुत ही जो है पोल्यूटेंट सिटी में आता है, वहाँ का रहना जो है वो बहुत मुश्किल है। और ये जान के ही मैं दिल्ली जो है बहुत रेयर ही जाता हूँ, गया भी तो 2-3 दिन में आ गया घूम घाम के। और अभी भी जो है मैं दिल्ली का प्रोग्राम करता हूँ, क्योंकि ये कार्यक्रम लिया हूँ तो दिल्ली भी ज़्यादा जाना पड़ सकता है। तो मेरे को वहाँ का पोल्यूशन सुन के, जान के जो है बहुत जो है डर लगता है। और मैं तो पसंद करता हूँ कि कहीं नदी के किनारे एकदम स्वच्छंद, पोल्यूशन फ्री जो है वातावरण में रहा जाए, वही मेरे को पसंद है। और जो है मैं कोशिश करूँगा, जो है अपनी भरपूर कोशिश करूँगा कि जो है अधिकांश लोगों को, हमारे देश के लोगों को जो है वो पोल्यूशन फ्री जो है लाइफ मिले। तो उसमें जो है 2-3 आयाम इम्पोर्टेंट हैं कि पोल्यूशन नहीं होने दिया जाए। जो ऐसे शहर हैं जहाँ की जो है पोल्यूशन जो है बढ़ा हुआ है, उसको सारे पोल्यूशन कम करने के जो है वो मेजर जो है वो उपाय किए जाएँ। और जो नए बस रहे हैं लोग, उनको जो है वो वैसी जगहों से दूर जो है बसने की व्यवस्था की जाए, उनका भी चॉइस होगा। तो बसने में जो है खाली बसना ही नहीं होता, बहुत सारे फैक्टर हैं जो है, उसका कल्चरल फैक्टर है, सिविलाइजेशन फैक्टर है, लैंग्वेज फैक्टर है, और प्लस जो है लिवलीहुड के लिए जो है उसका प्रोग्राम जो है वो कहीं से जुड़ा हो, वो जो है कोई अर्निंग हो, बिजनेस हो,
सर्विस हो, तो जो है उम, ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है। ऐसा किसी को नहीं है कि जो है 10-20 हज़ार 50 हज़ार लोगों को एक जगह बसा दिया गया और हो गया, ऐसा नहीं है। खाली कम्युनिकेशन हो गया, रोड हो गया, रेल हो गया और बस केवल उसका जो है उसमें से मेजॉरिटी लोगों का जो है ऐसे लोग जो अ, एक लंबे अरसे तक बिजनेस में रहे हैं, सर्विस में रहे हैं, उनका अर्निंग हो गया है, एक स्टेबलाइज्ड हो गए हैं इकोनॉमिकली, ऐसे लोग तो जो है रह सकते हैं अपना सूटेबिलिटी के अनुसार से, अपनी इकोनॉमिक वायबिलिटी के अनुसार से प्लेसेस चूज़ कर सकते हैं। तो जो है जो जिसके पास बहुत ज़्यादा धन है वो अपने देश में भी चूज कर सकता है और विदेशों में भी चूज कर सकता है, कहीं रह सकता है, करते हैं लोग और वैसा ही चॉइस। बट एक सामान्य जन को जो है बसाने के लिए जो है वो स्कीम जो है लाने में ये सब फैक्टर हैं जो कि उसके एडजॉइनिंग एरिया में नियर बाई नज़दीक के इसमें जो है वो विस्तार करना है। और इंडस्ट्रीज फैक्ट्री जो है वो जो है रोड चौड़ी बना दी जाए और रिमोट जगह में दूर में जिसका जो है और उसकी चिमनी में जो है वो जरूर अभी तक जो है यंत्र काफ़ी विकसित हो चुके हैं और जो है विकसित होंगे कि जो है उसका जो है जो कोई स्मोक बर्निंग यदि हो रहा है, स्मोक निकल रहा है, कुछ बर्निंग हो रहा है, कोल बर्निंग हो रहा है, कोई जो है लकड़ी बर्निंग हो रहा है, एनी लाइक दिस, तो जो है उसको जो है वो वायुमंडल में जो है फैलने के पहले ही कोई जो है इक्विपमेंट जो है लगा के उसको अरेस्ट कर लिया जाए, उसको सॉलिडिफाई कर दिया जाए, उसको जो है कहीं जो है डाइवर्ट करके लिक्विडिफाई कर दिया जाए और उसको जो है वायुमंडल में नहीं जाने दिया जाए। मेरे को याद है मैं जो है क्या बोलते हैं अभी वो छत्तीसगढ़ का रीजन होगा, वो अंबिकापुर साइड जो है उस समय एमपी था, मध्य प्रदेश। तो वहाँ जो है गेस्ट हाउस में मैं ऑन ट्रांसफ़र गया हुआ था, तो जो है घर मिलने में तो थोड़ा समय लगता है, तो जो है गेस्ट हाउस में था, अकेले था, मैंने और लोग भी रुकते हैं, तो जो है जो ट्रांसफ़र में गए थे वो सब थे। तो जो है रात के समय जो है या शायद डे टाइम में चलाता था, कोई मशीन लाया था जो पोल्यूशन मापने की मशीन थी, उसकी आवाज़ होती थी। बहुत दिन तक मैं सुना, अब पता नहीं वो कोई पोल्यूशन वाला जो विभाग था उसने लगाया था, मेरे कंपनी की तरफ से और जगह तो कहीं लगता नहीं था, बट वहीं देखा मैं जो है वो दैट वाज फर्स्ट एंड लास्ट कि मैं वहाँ पोल्यूशन मापने का जो है देखा, वहाँ लगा हुआ था। और भी जगह लगते होंगे, माप की जाती होगी, लेकिन उसका जो है परिणाम मेरे को नहीं देखने को कहीं मिला कि उसने जो पोल्यूशन मापा वो यदि ज़्यादा है तो उसको पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए जो है कुछ अभियान चला हो, तो वो मेरे को दिखने को नहीं मिला। अब दिल्ली में कैसे पोल्यूशन कंट्रोल हो रहा है, वहाँ के प्रशासन में जो लोग हैं, मुख्यमंत्री हैं, तो वो थोड़ा मेरे को जानना है। कहीं कि दिल्ली जो है वो जो है हमारे देश की राजधानी है और जो है एक विश्व स्तरीय शहर है, वहाँ से जो है अलग अलग देशों के डिग्निटरी जो है वो आते हैं और जो है हमारे देश के सभी हिस्सों से वहाँ लोग जाते हैं, तो और वहाँ रह रहे हैं और बहुत जो है ज़्यादा मात्रा में लोग रह रहे हैं। वो जो है करीब करीब एक बड़े माने छत्तीसगढ़ स्टेट के बराबर जो उसका पॉपुलेशन है, एनसीआर बना है। तो मेरा जो उसमें विचार है कि जो दिल्ली जो है वो थिकली बसा हुआ है, उसको भी कोई जो है स्कीम ला के उसको जो है स्कैटर्ड किया जाए, जो है सैटेलाइट शहर जो है बनाया जाए। एक पेपर में जो है एक मैं नोटिस देखा था, पता नहीं क्या इम्प्लीमेंट हुआ कि नहीं हुआ,
जो है कि हमारे देश के प्रेसिडेंट की तरफ से इनवाइट जो है किया गया था, जो है विचार, उसमें टाइटल था कि हाउ टू मेक इंडिया डेवलप्ड। तो जो है उसमें मैंने आर्टिकल लिखा था, वो आर्टिकल होगी मेरे पास जो है, और फिर जो है वो उसको जो है टाइम्स ऑफ इंडिया के साइट पे मैं डाल दिया। अब पता नहीं वो क्या हुआ, उसका हश्र क्या हुआ। और उसमें ये नहीं लिखा था कि जो है कहाँ जाना है, जो पेपर में था कहाँ भेजना है, यदि कोई हार्ड कॉपी है वो कहाँ भेजना है, ये नहीं लिखा। तो जो है उस स्कीम में जो है मैंने जो है ये भी पार्ट डिस्कस मैंने डाला था कि बड़े बड़े शहर हैं, उसमें जो है सैटेलाइट टाउनशिप जो है बहुत सारे, कुछ गैप दे के 10 किलोमीटर का, और सैटेलाइट शहर जो है वो बसाए जाए, और बाहर के भी लोग उसमें रहेंगे, और शहर के घनी बस्तियों में लोग जो हैं, पुरानी बिल्डिंगें हैं, उसको जो है खाली करा के जो है उसमें उनको बसाया जाए। तो जो है एक स्कैटर्ड हो जाएगा, एक ही जगह जो बहुत सारा जो है करोड़ों करोड़ों लोग बस जाने के बाद से जो है वो भी जो है वो पोल्यूशन को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ने में जो है मददगार होता है, बहुत ज़्यादा पोल्यूशन बढ़ जाता है। और इंडस्ट्रीज जो हैं, छोटे छोटे इंडस्ट्री या बड़ी इंडस्ट्री जो भी है, जो बिग सिटीज़ के अंदर हैं, जो है उनको जो है दूर जो है ऐसी जगह जहाँ की बहुत 200-300 साल तक जो है उम्मीद नहीं की जाती कि वहाँ कोई जो है वो शहर बसेगा पास में, उतनी दूर में जो है उनको जो है वो रखा जाए कि जो है कम से कम शहर से जो है वो 60-70-80 किलोमीटर दूर रहें। और जो है उनका अभी आज के दिन में 60-70 किलोमीटर कोई बहुत ज़्यादा दूर नहीं हुआ। और मैं ऐसे शहरों को देखा हूँ जो ग्रीन बेल्ट मार्क्स हैं, मार्क किया हुआ है, इंडस्ट्रियल बेल्ट मार्क किया हुआ है, और शहर के बहुत नज़दीक में। अब उधर जो है वो जो है लोगों का आवासीय जो है वो परिसर नहीं बन पाते, उधर जा नहीं पाते। एक तरफ बहुत ज़्यादा पोल्यूशन है और दूसरी तरफ बनाने की इजाज़त नहीं है। तो जो है एमपी का ही बात है, तो जो है वो वहाँ के मुख्यमंत्री जो है वो कल्पनाथ कमलनाथ जी हुए थे, सॉरी, कमलनाथ जी जो है वहाँ के मुख्यमंत्री थे कुछ दिन। तो उनका स्टेटमेंट सुना था कि इस तरह का कोई जो है बैरियर जो है वो नहीं रहेगा, इसको हम जो है कानूनी तौर पे जो है इसका नोटिफिकेशन करके जो है वो ये ग्रीन बेल्ट और इंडस्ट्रियल बेल्ट और ये जो है ये सब रेस्ट्रिक्शन हटा देंगे। लेकिन उनकी सरकार कुछ ही दिन रही और जो है फिर बीजेपी की सरकार आ गई, और उस संबंध में क्या जो है हुआ ये पता नहीं चला। तो आज की वीडियो जो है वो जो है यहीं समाप्त करता हूँ। मेरी वीडियो लंबी हो जा रही है, तो लोगों का कहना है कि आप बातचीत करने में लंबा समय लगा देते हैं, तो जो है बट जो लोग प्यारा भारत पार्टी से तहे दिल से जुड़ना चाहते हैं, जो है लाइफ लॉन्ग जुड़ना चाहते हैं, उनके लिए जो है ये मेरी सारी वीडियो जो है वो जो एक्टिव मेंबर हैं और वो शॉर्ट में जो है जो सदस्य जुड़ना चाहते हैं उनको बता सकते हैं। तो उनको जो है ये वीडियो जो है आवश्यक रूप से जो है वो देखना चाहिए, और जो है उनको इन सब बातों से जो है अपने को समृद्ध करना चाहिए। जो है एक नॉलेज बैंक जो है बनेगा, और जो है हम लोग जो है इसका एक समुचित निदान जो है, समुचित जो है प्रॉपर सॉल्यूशन जो है वो निकालने में मेरा पूरा विश्वास है कि सफल होंगे। नमस्कार, जय हिंद।